अल्फाबेट सीरीज के 4th नंबर के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्लेस वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था और इसके साथ ही अल्फ़ाबेट सीरीज़ के वीडियो के बारे में डिस्कशन किया था। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस के बारे में तीसरे नंबर के वीडियो में डिस्कस किया था। चौथे नंबर के वीडियो में हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ पे बेस्ड जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो प्रश्न जो सेट एक ये जो श्रृंखला में अक्षर हैं ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, निश्चित लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए इस स्थान पे जो सेट आएगा वो हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न जब भी हल करते हैं तो सबसे पहले, वैसे तो ये प्रश्न काफ़ी सरल होते हैं, हमें सिर्फ सिंपल सी रीजनिंग लगानी है, लेकिन हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो सभी जगह कांस्टेंट है या नहीं। तो अब यहाँ पे देखें तो हम देखते हैं इसमें 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, सभी में लेटर कॉमन होना चाहिए। उसके बाद फिर ये देखना चाहिए नंबर ऑफ लेटर कॉमन होना चाहिए। उसके बाद फिर हमको ये देखना है कि ये इसमें चेंजेस कैसे हो रहे हैं। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है। शुरू के जो 3 सेट है वो कैपिटल है, आखिरी का एक सेट स्मॉल है। उसके बाद दूसरे सेट में जब हम आते हैं तो क्या होता है, एक लेटर ये राइट वाला कैपिटल हो जाता है। ये देखिए एक्स वाई मतलब शुरू के 6 लेटर यहाँ पे कैपिटल थे, आखिरी के 2 स्मॉल थे। यहाँ पे अब क्या हुआ है, 5 लेटर कैपिटल है शुरू के और आखिरी का 1 लेटर कैपिटल है, बीच के 2 लेटर स्मॉल है। उसकी अगली सीरीज में क्या हुआ, शुरू के 4 लेटर कैपिटल हैं और आखिरी के 2 लेटर कैपिटल है, बीच के 2 लेटर स्मॉल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 2। उसके बाद यहां पे कैसे लिख सकते हैं 5 2 1। इन सभी का टोटल देखिए कैसे हो रहा है। फिर यहां पे कैसे लिख सकते हैं 4 2 2। उसके आगे क्या हुआ, ये यहाँ पे 3 लेटर स्मॉल है और उसके बाद यहाँ पे भी 3 लेटर कैपिटल है, यहाँ पे भी 3 लेटर कैपिटल है। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 2 3। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4। ये इस प्रकार से हुआ और आखिरी में क्या हो जाएगा 2 2 4। अब फिर ये वाला 1 लेटर स्मॉल कैपिटल बचेगा, फिर 2 लेटर स्मॉल हो जाएंगे और बाकी के 4 लेटर कैपिटल हो जाएंगे, बाकी के 5 लेटर कैपिटल हो जाएंगे। 1 2 5 की सीरीज में पैटर्न में ये श्रृंखला आ जाएगी। तो सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 4 में ये 1 कैपिटल हुआ, बाकी के 2 स्मॉल हुए और आखिरी के 5 कैपिटल हुए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में भी यही वाला पैटर्न है। देखिए पहली जो ट्रिक थी नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में 8 है। कितने शुरू के लेटर यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 है, माफ कीजिएगा टोटल 7 है यहाँ पे लेटर, 8 नहीं है। तो शुरू के कैपिटल कितने हैं, यहाँ पे 5 है, फिर 1 स्मॉल है, फिर 1 कैपिटल है, 5 1 1। फिर क्या हुआ, फिर 4 कैपिटल हुए, 1 स्मॉल रहा, फिर 2 कैपिटल हो गए, 4 1 2। फिर क्या हुआ यहाँ पे 3 कैपिटल 1 स्मॉल, फिर 3 कैपिटल 3 1 3। फिर यहाँ पे 2 कैपिटल 1 स्मॉल, 4 कैपिटल, फिर 1 कैपिटल 1 स्मॉल और 5 कैपिटल हो गए। अब क्या होगा, ये शुरू में आ जाएगा ए, तो 1 कैपिटल और बाकी के 6 1 स्मॉल, बाकी के 6 कैपिटल। ऐसा पैटर्न काफी दिया हुआ सबसे शुरू में ऑप्शन नंबर 1 में। ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है, अब इसमें Q और P है। तो अब फिर से वही वाली ट्रिक देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर कॉमन है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, सभी में 7 7 है, 7 लेटर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक Q है, Q और P की सीरीज है,
बाकी के 1 2 3 4 5 6 6 पी है। इस तरीके से Q और P मिलके Q प्लस P बराबर 7 है। जैसे पहले वाले प्रश्नों में स्मॉल प्लस कैपिटल मिलके एक में 7 हो रहा था और एक में 8 हो रहा था, तो यहाँ पे P और Q मिलके 7 है, तो 1 Q है 6 P है। फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़े, 2 Q हो गए 5 P हो गए, फिर उसके आगे 3 Q हो गए 4 P हो गए, फिर उसके आगे 4 Q हो गए 3 P हो गए, फिर उसके आगे 5 Q हो गए और 2 P हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, 6 धन 1 हो जाएगा, 6 Q हो जाएंगे 1 P हो जाएगा। शुरू में 6 Q कहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में, 1 P ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स देखिए अब किस प्रकार से चल रहे हैं। अब पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में 8 हैं। क्या है, P और Q है, कुल मिला के P प्लस Q बराबर 8 है। अब इसमें किस तरीके से ये चेंज हुआ है, अब हम P के लिए P और Q किस तरीके से है ये लिखते हैं हम। पहले एक P है, फिर एक Q है, फिर 1 2 3 4 5 5 P है और 1 Q है। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये इनका टोटल कितना हुआ, 8। फिर क्या हुआ, 2 P है, 1 Q है, 4 P है और 1 Q है। 2 Q कॉमन है हर जगह, देखिए सभी में 2 Q दिए हुए, 2 1 4 1 हुआ। आगे देखते हैं, 3 P हुए, 1 Q हुआ, फिर उसके बीच में 3 P हुए, फिर 1 Q हुआ। फिर आगे चलते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 P हो गए हैं, 1 Q है, 2 P है और 1 Q है। फिर आगे चलते हैं, क्या हुआ, 5 P है, 1 Q है, फिर 1 P है और 1 Q है। 1 Q होगा तो 1 1 है। तो ये सीरीज देखिए, यहाँ पे ये वाला 1 तो कॉमन ही है हर जगह, ये वाला 1 जो Q के लिए है वो कॉमन है। ये देखिए सीरीज कैसे चली, 1 धन 5, 2 धन 4, 3 धन 3, 4 धन 2, 5 धन 1। अब क्या होगा, ये दोनों Q पास में आ जाएंगे, तो शुरू में 6 हो जाएगा और आखिरी में ये दोनों Q 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से। तो ये 6 प्लस 1 प्लस 1, ऑप्शन नंबर 4। नंबरिंग करके हम हमारे उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, A और B है इसमें। एक दो चीज़ बस इसमें शुरू में देखनी रहती कि लेटर कितने, जैसे शुरू में हमने देखा था कि Q 2 थे, अब यहाँ पे देखने पे हम पा रहे हैं कि B 2 हैं हर जगह, B हर में 2 B हैं। अब कितने हैं टोटल लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की सीरीज है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A प्लस B बराबर 8, जिसमें 2 B हैं और 6 A हैं, बराबर 8 हैं। पोजीशन बदलती जाएगी, A के लिए कितने, B कितना है, 1 है, फिर 6, 1 2 3 4 5, 5, फिर A आए, फिर एक B आया और फिर एक A आया। फिर क्या हुआ, एक B है, अब कितने हुए, 4 A हुए, एक B हुआ और 2 A हुए। फिर क्या हुआ, एक B, 3 A, एक B और 3 B, 3 A। फिर अगले वाले में यहाँ पे एक B, 2 A, एक B, 4 A। फिर उसके अगले में क्या हुआ, एक A हुआ, एक B हुआ, एक A हुआ, एक B हुआ और 5 A हुए। तो वही कॉमन वाला से फंडामेंटल यहाँ पे चल रहा है। अगर ये B वाले कॉमन हटा दूं तो ये 1 धन 5 हो रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों B हो जाएंगे, तो एक B फिर दूसरा B और आखिरी में 6 A हो जाएंगे। तो शुरू में जहाँ पे भी 2 B है वो हमारा उत्तर हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, दो कैपिटल, और इसमें कैपिटल और स्मॉल वाला फंडामेंटल चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्मॉल प्लस कैपिटल बराबर कितना है, 9 है, 9 टोटल है इसमें। तो अब इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। कैसे दिया हुआ है, ए बी सी, 3 कैपिटल हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, नहीं माफ कीजिए गलती हुई है, पूरे को मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए ये कैसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है शुरू के टोटल 9 है, शुरू के 5 लेटर कैपिटल है, तो कितने हो गए, ये है यहाँ पे लिखा 5, उसके बाद 2 लेटर स्मॉल है, और उसके बाद फिर 2 लेटर कैपिटल है, तो 5 जो स्मॉल है उसको हम एक ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं, 5 2 2। अब फिर कैपिटल कितने हो गए, 1 2 3 4, शुरू के 4 कैपिटल हो गए, फिर बीच के 2 स्मॉल हो गए, और आखिरी के 3 फिर कैपिटल हो गए, ए बी सी। फिर क्या हुआ, 3 कैपिटल है, 2 स्मॉल है, और 4 कैपिटल हो गए। इन सभी का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 9 है, 4 9, यहाँ पे भी 9 है। उसके बाद 2 कैपिटल, 2 स्मॉल और 5 कैपिटल, फिर 1 कैपिटल, 2 स्मॉल और 6 कैपिटल। इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। आखिरी में क्या हो जाएगा, 2 जो शुरू के स्मॉल है वो हो जाएंगे, और आखिरी के 7 कैपिटल हो जाएंगे। तो ये किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर पहले काउंट कर लेते हैं। अब ये देखिए सभी जगह ए बी दिया हुआ है, बस एक सी यहाँ पे अलग है, ए बी की सीरीज है और सी अलग है। अब इसको किस प्रकार से हल किया गया है, ए बी और पेयर में चल रहा है। ये देखिए हमेशा ए के बाद बी आ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से चल रहा है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का सीरीज है, और जिसमें 4 ए बी है, 9 टोटल है, और पेयर कितने हैं, ए बी के 4 पेयर हैं और सी 1 है। इस प्रकार से टोटल 9 है। तो अब यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वो हम वही नंबरिंग करके हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से ये हल किया जा सकता है। ए बी 1 है यहाँ पे सबसे शुरू में, ये देखिए सबसे शुरू में 1 ए बी है, फिर 1 सी है, सी को हम बॉक्स में लिख लेते हैं, फिर 1 ए बी है, फिर दूसरा ए बी है और तीसरा ए बी है, इस तरीके से। इसके बाद क्या हुआ, एक ए बी नॉर्मल, एक 1 है, दूसरा ए बी दूसरा नॉर्मल 1 है, तीसरे वाले में क्या हुआ है, ये देखिए एक ई बॉक्स यहाँ पे हुआ, एक ए बी ये हुआ नॉर्मल वाला और दूसरा ए बी। फिर तीसरे वाले में क्या हुआ, एक लाइन नॉर्मल ए बी की, दूसरी लाइन फिर नॉर्मल ए बी की, तीसरी लाइन फिर नॉर्मल ए बी की, चौथी लाइन बॉक्स वाली सी की और फिर एक नॉर्मल ए बी की। ये इस प्रकार से ये यहाँ पे सेक्शन है, ये यहाँ पे सेक्शन है। अगले सेक्शन में क्या हुआ है, एक लाइन नॉर्मल ए बी की, फिर दूसरी लाइन नॉर्मल ए बी, फिर तीसरा नॉर्मल ए बी, फिर चौथा नॉर्मल ए बी और पांचवा बॉक्स हो गया। इस तरीके से हुआ। अब इसके बाद ये सीक्वेंस यहाँ से रिवर्स हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे जब ये आखिरी में गया तो उठ के आया और अब बी ए कर दिया इसने। अब यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ए और बी के बीच में आ गया ये। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, ए एक शुरू में हो गया और उसके बाद यहाँ पे अब ये सी एक एक लेटर छोड़ के चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे
ये बी ए है, ये एक बी ए है, ये एक बी ए और एक बी यहाँ पे बच गया और एक शुरू में ए यहाँ पे बच गया। तो अब ये लेटर कैसे आ जाएगा, अब ये लेटर यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ये सी आया और उसके बाद ए बी ए बी ए बी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखिए एक्स वाई करके दिया हुआ है हमें, हर जगह एक्स वाई है और फिर जेड है। तो हर सीरीज में एक्स वाई और फिर जेड है और फिर वाई है। तो इसको टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखते हैं जेड का पेयर हर जगह कॉमन है, मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चल रहा है। तो अब ये देखते हैं 8 है, तो जेड के पहले यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 और जेड के 2 कैरेक्टर, ये 8 हुआ। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं, फिर जेड के 2 कैरेक्टर हुए और आखिरी का 1 हुआ। अब उसके बाद कितने हुए, यहाँ पे 4 हुए, फिर जेड के 2 कैरेक्टर हुए और आखिरी के 2 हुए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 3 हुए, फिर जेड के 2 कैरेक्टर हुए और आखिरी के 3 हुए। फिर क्या हुआ है, फिर यहाँ पे 2 हुए हैं, 2 और जेड के 2 और आखिरी के 4, इस प्रकार से हुआ है। अब ये और आगे बढ़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, 1 + 2 + 5, तो यहाँ पे जेड आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इस प्रकार की सीरीज का कौन सी बन रही है, ऑप्शन नंबर 1 में बन रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 की सीरीज है। अब इसमें देखते हैं पैटर्न किस प्रकार का चल रहा है, वो पैटर्न हमको ढूंढना है और उसको हल कैसे कर सकते हैं ये हमको ढूंढना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सी डी भी है और ए बी भी है, लेकिन जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है सी डी कम होते जा रहे हैं और ए बी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे टोटल 8 हैं, 8 में से सी डी कितने हैं, सी डी 5 हैं और ए बी कितने हैं, 3 हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे सी डी कितने हैं, 4 हैं और ए बी कितने हैं, वो भी 4 हैं। उसके बाद सी डी कितने बचे, यहाँ पे 3 बचे और ए बी यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 5 हैं। फिर क्या हुआ है, सी डी यहाँ पे 2 बचे और ए बी कितने हो गए, 6 हो गए। फिर सी डी कितने बचे, यहाँ पे 1 बचा और ए बी कितने हैं, 7 हैं। अब आखिरी में क्या होगा, सी खत्म हो जाएगा और ए बी कितने बचेंगे, 8। तो ए बी वाला कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं ए और बी है। तो अब इसमें नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं कुल मिला के। और बी यहाँ पे मूव हो रहा है, बी 1 है और ए 7 है। बी और ए मिला के टोटल 7 है। यहाँ पे 1 बी हुआ, बाकी 6 ए हुए। फिर क्या हुआ, 6 ए हुए, फिर 1 बी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 1 ए हुआ, 1 बी, फिर आखिरी के 5 ए हुए। फिर क्या हुआ, इसको मैंने बी को ब्रैकेट उसमें लिख लिया है, बॉक्स में लिख लिया है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 5 ए, फिर 1 बी और फिर 1 ए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 ए, फिर 1 बी और फिर 4 ए। ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 हुआ। सीरीज किस प्रकार से चल रही है ये देखिए, अल्टरनेट तरीके से इसमें मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से मूवमेंट हुआ है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या हुआ, ए से लेके ये बी एक स्थान इधर आ गया है, एक स्थान राइट में शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया इसमें। फिर इसमें क्या हुआ है,
यहाँ पे 2 स्थान बी, 1 स्थान और आगे बढ़ गया। अल्टरनेट तरीके से सीरीज पढ़ी तो इसमें क्या हुआ, सेकंड वाले में, सेकंड वाले और फिफ्थ वाले को, फोर्थ वाले को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे बी राइट हैंड साइड से 1 स्थान आगे आ गया। अब यहाँ से जब होगा तो यहाँ से 2 स्थान आगे आ जाएगा, तो 2 ए आ जाएंगे इस तरीके से 2, फिर एक ए बचेगा, एक बी बचेगा, ये बी, और बाकी के 4 ए हो जाएंगे। 4 1 2 का कॉन्सेप्ट कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए 4 ये हो गए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हल करने पे ये इस प्रकार के सीरीज के प्रश्न हम बहुत आसानी से उनका उत्तर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उन प्रैक्टिस सेट को आप फॉलो कीजिए, उनको अधिक से अधिक मात्रा में प्रैक्टिस कीजिए। इन वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आप आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।